बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन, मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे आज कौमी खेल हॉकी की, और एक अच्छी खबर नहीं आई। एक तो गुज़िश्ता 3-4 माह से कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही खेल के हवाले से, लेकिन फिर भी एक खबर ये आई कि पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसने जो बोर्ड बनाया उसमें कौमी खेल को नुमाइंदगी नहीं दी गई। ये एक बड़ी खबर है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा हॉकी के जो चाहने वाले हैं ख़ासकर उनमें तशवीश की लहर ज़रूर दौड़ी है। समीउल्लाह खान साहब को हमने सुना कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पर नाराज़ हैं, और भी लोग हैं। समीउल्लाह इसका पहले हिस्सा भी थे, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अब ऐसा किया। आईपीसी जो मिनिस्ट्री है, जिसकी मिनिस्टर फहमीदा मिर्ज़ा हैं, उन्होंने क्यों ऐसा फ़ैसला किया? ठीक है, हॉकी के इतने कोई अच्छे नताइज नहीं हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का कौमी खेल है, जहाँ फ़ुटबॉल को नुमाइंदगी मिल सकती है, वहाँ हॉकी को क्यों नहीं? ये भी एक मामला है। बाकी इस पेंडेमिक में जिस तरह बाकी खेल सरवाइव कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, इस तरह हॉकी क्या कर रहा है? हम थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हॉकी की खबर ज़रूर लेते हैं। आसिफ बाजवा साहब से हमने बात की, उससे पहले जो आपके चीफ सेलेक्टर हैं उनके साथ हमारी बात हुई थी, और पिछले प्रोग्राम में आपने देखा था हैदर हुसैन थे और उनके साथ आमिर थे जो कराची हॉकी एसोसिएशन पर बात कर रहे थे। आज भी हम हॉकी पर बात करेंगे। पाकिस्तान की हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान, वसीम फ़िरोज़ इनका नाम है। आउटसाइड लेफ़्ट खेला करते थे, और 90 की दहाई में 80 के एंड में जो पूरी एक फॉरवर्ड लाइन होती थी उसका एक बहुत उम्दा सितारा, जहां कमर इब्राहिम होते थे, ताहिर ज़मान होते थे, शहबाज होते थे, तो लेफ़्ट पर ये होते थे, और ज़बरदस्त किस्म का खेल होता था। वसीम फ़िरोज़ आजकल सेलेक्टर हैं, वाइट्स के साथ भी रहे, उसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे, टीम्स के साथ कोचिंग की असाइनमेंट्स में रहे, पाकिस्तान कस्टम्स के साथ रहे, आज भी एक बड़े ओहदे पर फाइज़ हैं और हॉकी से आज भी मुंसलिक हैं, तो इसलिए आज इनको ज़हमत दी है। अस्सलाम वालेकुम वसीम फ़िरोज़ साहब, क्या हाल है? आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके स्पोर्ट्स चैनल पे मैं आया हूँ। कुछ लोगों को अच्छी बातें भी पता चलेंगी, कुछ कोरोना के हिसाब से भी पता चलेगा, मगर ये कि मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव बात हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम नेगेटिव तो बहुत ही बातें कर रहे होते हैं। मगर ये कि जो अभी आपने जिस तरह से बताया और जो हमने न्यूज़ सुनी, और बड़ा अफसोस हुआ कि आईपीसी ने जो है वो हमें गवर्नमेंट बोर्ड से हमें फ़ारिग कर दिया और ख़ारिज कर दिया। और हॉकी जो कि कौमी खेल है हमारा और एक हेल्दी एक्टिविटी है, और आपको पता है कि पाकिस्तान ने दुनिया पे राज किया हॉकी के ऊपर, और आज उस हॉकी का ये अंजाम है कि आप फ़ुटबॉल को तो तरजीह देते हैं जिसके पास कोई मेडल नहीं है, कोई इंटरनेशनल सतह के ऊपर कोई तमगे नहीं है, और हॉकी जिसने पाकिस्तान के लिए तमगे मनवाए, विक्ट्री सेंट पे आई, आपने उसको आज खारिज कर दिया। क्या वजह थी ये तो अंदरूनी बातों से ही पता चलेगा, मगर करना नहीं चाहिए था। मेरी तो अपील भी है बहुत ज़्यादा, और हमारे जितने भी ओलंपियंस भाई हैं वो मेरा ख्याल है बड़े अफसरदा हैं इसको लेके कि क्या वजह हुई है कि हॉकी को उस जगह पे नहीं रखा गया जहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि हमारा कौमी खेल है। तो सिर्फ यही नहीं कि कौमी खेल है, आपकी एक पूरी हिस्ट्री भी है। जिस तरह फ़ुटबॉल से अगर आप उसको कंपेयर करें तो इस वक्त तो फ़ुटबॉल की अपनी एसोसिएशन भी नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल, जो फुटबॉल फेडरेशन है वो भी फीफा की बनाई हुई नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, लेकिन ठीक है, फ़ुटबॉल को भी आप हक दें उसका। फ़ुटबॉल में भी पाकिस्तान ने किए हैं, ज़रूर का रहा है नुमाया, एशिया सतह पे तो किए हैं, लेकिन हॉकी का तो खैर जवाब ही कोई नहीं। हॉकी का आसिफ ये है कि देखें, अभी जिस तरह से हमने रीस्ट्रक्चरिंग का शुरू किया था, हम ये कई मरतबा मैं कह चुका हूँ आपके प्रोग्रामों में, कई अरसे से आ रहा हूँ, तकरीबन मुझे हाँ, मेरा काफ़ी 10 साल तो हो गए, मतलब 15 साल आपके प्रोग्रामों में बात करते 2010 का 10 से। जब एशियन गेम्स पाकिस्तान ने ग्वांजू में जीता था तो हम लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे, बिल्कुल मैं और आपके साथ, बिल्कुल आप। लेकिन उस बात को ही 10 साल हो गए। 10 साल उस तो वक्त नहीं भी हो आसिफ गए। बाजवा थे, इत्तेफाक की आसिफ बात बाजवा थे, बिल्कुल। अब आसिफ बाजवा उस वक्त आप उनके खिलाफ थे। आसिफ देखिए, बात ये था, आसिफ जो था ना वो नया नया आया था फेडरेशन के अंदर सेक्रेटरी बन के, और मुझसे हमसे जूनियर है डेफिनेटली, और हम आसिफ को अच्छी राय देंगे, क्योंकि आसिफ को भी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सेक्रेटरी एक टीम लेके, एक फेडरेशन लेके चलता है साथ में, अपने जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनको साथ में मिला के चलते हैं, ठीक है ना। तो आसिफ इस वक्त अब जो अब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होके आए हैं, डेफिनेटली वो अच्छा करने की, अब क्योंकि अच्छा करना है, क्योंकि उनके दौर में भी टीम ने विक्ट्रियाँ ली हैं और उसने काफ़ी अच्छे काम करे थे उस वक्त, कुछ गलत भी थे कुछ अच्छे भी थे, मिला जुला रुझान था, मगर अब तो हमें अच्छा ही करना है, ठीक है ना, पॉजिटिव वे में। और हमें तो ज़रूरत ज़्यादा ये है कि हमारे जितने जितने लोग करीब आएँ, जितने पुराने ओलंपियन घर में बैठे हुए हैं, उनकी अभी सख्त ज़रूरत है आसिफ कि हॉकी को राइज करें। 17वें नंबर पे खड़े हैं, ठीक है ना। आज आप देखें कि
आईपीसी ने हमें बाहर कर दिया है, ठीक है ना, उस सतह से बाहर कर दिया जहाँ पे हम खड़े होते थे। मतलब मुल्क में ही कोई रैंकिंग नहीं है, मुल्क में कोई रैंकिंग नहीं है तो बाहर की बात। तो अभी हमें अपने, जब हमारे घर से ही हमें एक, जैसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर हमें एक हमें जो है वो नहीं मिलेगा कि हमें जो है गिफ्ट नहीं मिलेगा कि भाई आप जो है आप खड़े हो, हम आपके पीछे सपोर्ट करके खड़े हो रहे हैं हुकूमती सतह के ऊपर, तो एक ढारस मिलती है, एक पीछे से पुशबैक मिलता है, तो दिल ज़रा बड़ा होता है, तो फिर इंसान अच्छा करने की सोचता चले है। आप अपनी ज़ाती हैसियत में भी, आपने भी 300 प्लस मैचेस पाकिस्तान के लिए आप खेले हैं, आपने 100 से ज़्यादा आपने गोल स्कोर किए हैं, आप फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को वसीम फ़िरोज़ की हैसियत में क्या हॉकी के एक शायक की हैसियत से क्या पैगाम देना? मैं तो यही कहूँगा कि फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को, जो मैडम है हमारी, उनको चाहिए था कि किसी अच्छे लोगों से मशवरा लेती, जैसे कि मजू जूनियर है हमारे, समीउल्लाह साहब हमारे रास रुकन थे, ठीक है ना, जो बोर्ड के अंदर भी थे और इसके लिए काफ़ी फ़ाइट कर रहे थे, और हनीफ खान है इसमें, इस्लाउद्दीन भाई हैं हमारे, अख्तर रसूल हैं, इनको बुलाते जो बड़े लेजेंड थे पाकिस्तान के, ठीक है ना, उनको बुला के उनसे बैठ के मीटिंग करते और मीटिंग करके हॉकी के हालात को दुरुस्त करती, ठीक है ना। मगर ये अगर कोई एडवाइज़र सही नहीं है और उसने कोई गलत राय दे दी है तो इसका गलती का इजाला तो होता भी आसिफ, ठीक है ना, वो इजाला हम दोबारा से दुरुस्त भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अभी टाइम हमारे पास है, दोबारा से हॉकी टीम को जो सतह पे लेके आएँ और लेके आके देखें, एडवाइज़र के बगैर जब तक आप ओलंपियन से कोई एडवाइज़र नहीं लेंगे ना, जब तक आपकी हॉकी टीम अच्छी नहीं होगी। आप अगर बाहर वाले से कोई लेंगे तो वो आपको गलत एडवाइस करेंगे। तो मेरा यही है कि मुझे तो अफसोस हुआ कि हमने वर्ल्ड कप भी जीता, एशियन गेम भी जीता, एशिया कप भी जीता, ओलंपिक्स भी हमने मेडल उठाया, 335 टेस्ट खेल के। आज दुख तो होता है कि इतना हॉकी खेलने के बाद हॉकी उस सतह पर ही नहीं है, उसको खारिज कर दिया उस जगह से। तो बहरहाल ये कि ये तो मेरा राय नहीं होगा, आज अगर मैं ये जवाब दे रहा हूँ तो मेरे और ओलंपियन भाइयों की तरफ से भी ये जवाब दे रहा हूँ मैं, वो भी यही कहेंगे कि वसीम सही कह रहा है। तो अभी भी हमारे पास है, क्योंकि हमारी कौमी, जाहिर सी बात है, ये सतह की हॉकी टीम है, इसको दोबारा खड़ा करना है हमने। अभी तो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है आसिफ हमारी। हालांकि कोई हुकूमत पाकिस्तान से, जो मेरी आसिफ बाजवा से पहले बात हो रही थी महीना पहले, कोई पैसे भी नहीं लिए हुकूमत पाकिस्तान से। जो भी उन्होंने किया है अब तक, जो छोटे मोटे टूर्नामेंट्स किए हैं, अपने बलबूते पे किए हैं, अपने बलबूते पे किए हैं, अपने स्पॉन्सरशिप से किए हैं। खोकर साहब, खालिद सजा खोकर जो हैं, वो स्पॉन्सर्स को अभी लेके आ रहे हैं। मैं तो अभी आपसे बात करना था कि हमारे जो इसी सतह के ऊपर मैं बात कर रहा था कि हम तो हॉकी को बेहतर करने के लिए मार्केटिंग का भी अंजाम हम काम देना चाह रहे हैं। इस पे मैंने तो बेड़ा उठाया है, मैं तो इस पे बात करूंगा ही करूंगा कि आप पैसे कहाँ से लाएंगे। पिछले 2 प्रोग्राम से हॉकी पे मैं तो ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपने आपने कहा भी था कि आप इस हवाले से कहेंगे, इस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त क्या पोजीशन है? कोविड से पहले, मार्च से पहले आप अप्रैल में तैयारी कर रहे थे अजलान शाह कप की, तो उसके बाद अब लड़के सारे घर बैठे हैं, कोई उनको प्लानिंग दे रहे हैं, नहीं दे रहे। कोच ख्वाजा जुनैद के साथ आपका कोई ताल्लुक़, कोई तालमेल वगैरह? देखिए, एज अ सेलेक्टर, ठीक है ना, हमने तो टीम सेलेक्ट करके थी, जूनियर की भी और सीनियर की भी। बात ये है कि मधु जूनियर हमारे जो हैं वो चीफ सेलेक्टर हैं, ठीक है ना। मेरे साथ एयाज महमूद हैं, खालिद हमीद हैं, नासिर अली हैं, कलीमुल्लाह हमारे सीनियर हैं। हम 6 सेलेक्टर हैं। हम कोशिश में ये है कि जिन्होंने 80 की दिहाई में खेला है और 90 की दिहाई में खेला है, दोनों आपके पास इस वक्त जो है वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर वर्ल्ड चैम्पियंस बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर। तो वो हम अच्छे इनपुट दे रहे हैं कि बच्चे हमारी आंखों से ओझल ना हो, हम एक टैलेंट ढूंढ के लाके पाकिस्तान सतह के ऊपर लाके खड़ा करें। अभी ये है कि जिस तरह से आपने बात की कि भाई ख्वाजा जुनैद जो है वो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि लड़कों को जो है वीडियो कॉल्स के ज़रिए उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस चेक कर रहे हैं और वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं मजदूर जूनियर को, जो सिलेक्टर हैं। सिलेक्टर जो होता है वो तो अपनी निगाह रखता है, कोच जो होता है वो कहता है कि भाई सिलेक्टर हमें क्या दे रहे हैं, हमें खिलाना क्या है। जैसे कि आपको पता है कि अजलान शाह के ऊपर आपको पता है कि वहाँ पे ये कोरोना की वजह से जो है वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मगर लड़के अपनी फ़िटनेस घरों में कर रहे हैं। एक्सरसाइज पे उन्होंने एक प्लान बना के, शेड्यूल बना के दिया हुआ है कि बच्चे जो है अपने अपने घरों में कर रहे हैं, बूस्टअप कर रहे हैं। जूनियर टीम को भी बूस्टअप कर रहे हैं, सीनियर को भी बूस्टअप कर रहे हैं। वक्त से हम बातें कर रहे हैं उनके लिए। तो बात ये है कि इस वक्त तो जो कड़ा हमारी जो इम्तिहान चल रहा है वो तो कोरोना चल रहा है। बच्चे घर में, लड़कों को जब तक आप जो है उनको ऑनलाइन होके उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनके जो है वो दिमाग में बैठेगी नहीं वो चीज़ें कि बेटा पाकिस्तान सतह के लिए आपने खेलना है, उस तमगे के लिए खेलना है, अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखना है, घर में रहना है, आइसोलेट होकर रहना है, ठीक है ना, गलत जगहों पे नहीं बैठना, अपनी हेल्दी एक्टिविटी रखनी है, रात को जल्दी सो जाना है। तो ये सारी चीज़ें तो एक हॉकी प्लेयर कर ही लेता है। और हॉकी प्लेयर को आपको पता है कि स्पोर्ट्समैन जो भी होगा दुनिया के अंदर, उसमें कुएँ से सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है आसिफ,
बनस्बत नॉर्मल जो लोग हमारे जो कर रहे होते हैं, घर में रात को सोते हैं, दिन में उठते हैं, स्पोर्ट्समैन की अलग हेल्दी एक्टिविटी होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला, हमारी ये सारी कोशिश है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम बेहतर करें और अच्छा करें। और ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं, ठीक है ना, मुझे पता है हम उस सतह पे जाके दोबारा खड़े होंगे। अभी जैसे आपने मार्केटिंग की बात की है, पहले मैं उस पर आ जाता हूँ, एक ब्रेक ले लूँ। हाँ, मार्केटिंग पे जाएंगे। मार्केटिंग से मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि हम किसी की यहाँ पे मार्केटिंग करना शुरू कर दें, नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये था कि जब आप हॉकी या कोई भी खेल करने जाते हैं तो उसमें सरमाया लगता है। सरमाया या तो आपको हुकूमत पाकिस्तान देगी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान में वो सख्त नहीं है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। तो फिर हॉकी फेडरेशन को, या कराची में अगर है तो हॉकी एसोसिएशन को, या अगर पंजाब में हॉकी एसोसिएशन है, केपी में है, बलूचिस्तान में है, सबको अपने तई पैसा जनरेट करना होगा ताकि उस मामलात को वो चला सकें। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। बात हो रही है पाकिस्तान हॉकी की सूरत हाल पर। प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो अपना एक बोर्ड बनाया उसमें हॉकी को शामिल नहीं किया। इस मरतबा ये कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान के साबिक हॉकी स्टॉलवर्ड्स का ये कहना है होना चाहिए, पाकिस्तान हॉकी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के हॉकी के मायनाज लेफ़्ट आउट वसीम फ़िरोज़ ने भी कहा और उसके अलावा और लोग भी कह रहे हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, चलें ठीक है, अब जितने मुकाबले आप करवाएंगे उतने ही लड़के पैदा होंगे, उतना ही उनमें खेलने की सकत या जस्तजू पैदा होगी। लेकिन अब आपको मुकाबला कराना है, वो करवाने के लिए आपको सरमाया चाहिए। वो तो आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मिल ले रहा। उसका क्या प्लान है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन? देखिए, मैं आपको एक बात करूं, मार्केटिंग के बगैर तो हॉकी टीम ऊपर नहीं आएगी जब तक, क्योंकि मार्केटिंग होगी, हॉकी हमारी उस सतह पे तो खड़ी नहीं आज से जहाँ पे हमें विक्ट्री स्टैंड मिल रहा है, ठीक है ना। अब कोई भी अगर पैसा लगाएगा तो छोटे बजट में आएगा, बड़े बजट में कोई भी नहीं आएगा। जो आपकी फ्रेंचाइज बनेगी वो 2 से 3 करोड़ रुपए की बनेगी बस। ये तो अब जैसे कोयटा ग्लैडिएटर है, ठीक है ना, वो 90 करोड़ की है, अब 80 करोड़ की है, 11 करोड़ से कहीं 80 करोड़ पे चले गए। नहीं, अब चलेगी 80 करोड़ पे। इस तरह से आप जैसे लीग आपने स्टार्ट की थी तो उस वक्त कुछ और था, 11 करोड़ थी, अब 90 पे चले गई। इस तरह से हॉकी की लीग कराएंगे आप छोटे बजट से, और जब लोगों में ये खेल जागेगा कौमी सतह के ऊपर, हमारी चारों सूबों के अंदर ये हॉकी जागेगी। फ्लड लाइट मैचेस रात के टाइम, स्पॉन्सर्स में इन्वॉल्व होंगे, मार्केटिंग के लोग इन्वॉल्व होंगे। मेरा ये ईमान है कि हॉकी टीम उसी सतह पे खेलो। टैलेंट बहुत है, हमने पाकिस्तान की पूरी सतह पे एज अ सेलेक्टर मैं पाकिस्तान टीम से लास्ट फेडरेशन में भी मैं था और इस फेडरेशन में भी साथ हूँ आसिफ बाजवा के। पहले शहबाज के साथ था, मैं आसिफ बाजवा के साथ हूँ, मगर अपने हम पॉजिटिव वे में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लड़कों का सब पता है, बारीकियों का क्या क्या है क्या नहीं है। टैलेंट बहुत है आसिफ, मगर सिर्फ हमें बूस्टअप की ज़रूरत है। वही मैंने कहा कि जब तक खाली सर खोकर हमारे वो दिन रात लगे हुए, आसिफ बाजवा जो है वो 5 साइड बनाने के में लगे हुए, प्लान कर लिया, ऐसा बना लिया 5 साइड की आसिफ बाजवा ने 5 साइड बना ली है। खुद वो कोरोना का शिकार हुए हैं। वो तो देखें ना, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से, कोरोना तो देख के भी नहीं आ रहा, कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं है, लगा हुआ है। आपने खुद अपनी सिक्योरिटी पे रखना है, अपने आप को आइसोलेट करना है अपने आप को। तो मेरा ये कहने का मतलब था आसिफ के, इस तरह से अगर आपने SOPs बनाई, चारों सूबों की अलग अलग बनेगी, ठीक है ना, कराची की अलग बनेगी, पेशावर की अलग बनेगी, आपकी लाहौर की अलग बनेगी और कोयटा, ये आपके 4 सूबे जब खड़े होंगे, मेरा ये ईमान है। मेरे ओलंपियंस भाई भी इसमें, मैं अकेला थोड़ी शामिल हूँ, सारे पूरे ओलंपियन भाई शामिल हैं, सब कोई इसमें हमारी लड़ाई किसी के साथ लड़ाई नहीं। हर आदमी देखिए सीट मांगता है ना, आधे आते हैं ना ओलंपियन, आधे इस तरफ हैं, आधे जब ऑपोजिशन में जाएगा तो सब इकट्ठा आ जाओ इस लीग के अंदर। गो बाजवा गो जमाली गो से सुन रहे हैं, ठीक है, हम तो गो जमाली गो से, गो आसिफ मुकासिम ज़िया गो, फिर गो बाजवा गो, फिर गो शहबाज गो, हम तो यही सुन रहे हैं भाई। आसिफ देखिए ना, गो तो हो रहा है, ठीक है ना, विक्ट्री कहाँ पे मिल रही है हमें? कहीं पे भी नहीं, कहीं 2010 में आखिरी है। देखिए ना, अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं आज फेडरेशन के साथ हूँ या ना हूँ, मैं अच्छा काम करने जाऊँगा जहाँ भी जाऊँगा, ठीक है ना। बात यही करूँगा कि आपने जूनियर्स के साथ भी इससे पहले काम किया, वाइट्स के साथ? बिल्कुल, वाइट के साथ किया, हम गए थे, आसिफ बाजवा के दौर में गए थे, और अभी भी आसिफ बाजवा के दौर में हम जो हैं इस वक्त, कह देता हूँ पैसे लेके नहीं भेजा था आपको यहाँ से, वो तो उस वक्त फंड की कमी थी या देना था, लेके भेजा था उस वक्त। वहाँ पैसे लड़कों को किस तरह बांटे गए ये भी वो आपको सारी चीज़ें पुरानी बातें पता है। बहरहाल वो तो वक्त गया ना, आसिफ वो तो आएगा नहीं, हमें नया वक्त अच्छा लेके आना है। उस अच्छे वक्त को लाने के लिए हमें इकट्ठा होना सबने।
अभी मैं ये बता दूं आपको, अभी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे हमें चैनल से पता चलता रहता है, बड़े हमारे लड़ रहे होते हैं ऊपर, अजीब अजीब बातें निकल के आती हैं, पुराने गड़े मुर्दे निकलते हैं। भाई वो कहाँ निकल रहा है? आप थे, आप तो खैर नहीं थे। मैं उस वक्त नया टीम में आया था, मैं टीम में था आसिफ, मैं उस वक्त कैंप में था, पाकिस्तान कैंप में आया था, नया जूनियर टीम में, मैं जूनियर टीम में था उस वक्त। अच्छा। और ये वाकई जब हॉकी टीम गई थी तो ये वाकया बाद में पता चला। बार वो तो पुराने वाकयात हैं आसिफ। उस वाले उस ग्रुप में आप नहीं थे, वो जो एयरपोर्ट पे आया कराची? नहीं, मैं उस ग्रुप में नहीं। सिर्फ तो हनीफ खान साहब हमारे कप्तान थे, इस्लाउद्दीन साहब मैनेजर थे हमारे, प्लस और टीम हमारी गई थी, वो तो पुराने। मगर ये चीज़ आसिफ, ये वक्त नहीं था इस चीज़ में, इस चीज़ की लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए। लड़ाई तो होनी चाहिए कि जी हमें विक्ट्री स्टैंड पे कैसे लेके आना है, हमें तो लड़ना है एक दूसरे से आपस में। जब आप फाइट करते हैं ना एक दूसरे से, तो अच्छी चीज़ के लिए फाइट करते हैं, तो फिर अच्छी चीज़ निकलती है। अगर जहाँ लड़ते हैं तो वहाँ अच्छी चीज़ निकलती है, बुरी चीज़ नहीं निकलती, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फिर कहते हैं यार हमने हॉकी तो हमें सब कुछ दिया है, आज हम इसी हॉकी के लिए लड़ रहे हैं, तो खुदा के लिए इस हॉकी के लिए लड़ रहे हैं, हॉकी को बेहतर करें। मैं जूनियर होके भी, मेरे सीनियर हैं सारे मेरे, मैंने अगर पास में कोई, मैं मदद चाहता हूँ अपने सीनियर से, अगर मैंने पास में कोई गलती हो तो मैं उसका खताबार हूँ। मगर अब ऐसी चीज़ गलती होती है, इंसान गलती करके इजाला होता है उसका, ठीक है ना। मगर अच्छा करना है, हमने इस दुनिया से जाना है, किसी ने रहना नहीं है। लेकिन आपने मगर अच्छा काम करना है। आपने कभी समीउल्लाह, हनीफ मोहम्मद, हनीफ खान या इस्लाउद्दीन, इनके बारे, शहनाज शेख, ये सारे मेरे उस्ताद थे, बारे में आपने कुछ ये सारे मेरे, हाँ, बाकी आपके जो आपके साथ के हैं या आपके नीचे, उनसे कुछ ऊपर नीचे मैंने सुना। देखिए वो अगर अच्छा काम करेंगे ना, देखिए अगर वो हमसे राय नहीं, मैंने आज देखें अपने सीनियर को एक लफ्ज़ नहीं बोलता मैं, ठीक है ना, क्योंकि उनसे सीख ही लेता है इंसान। अगर वो कोई गलत करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ उनसे, मतलब ढके छुपे हुए अल्फाजों में हम अपना गुस्से का इज़हार कर देते हैं। मगर खुला फाइट करना ये नाजेबा है बिल्कुल, ये अच्छा नहीं है। गैप कितना बड़ा हो गया। समीउल्लाह के बाद जो आउटसाइड लेफ्ट आया वो वसीम फिरोज, उसके बाद एक भी नहीं आया। सर वजह ये है, वैसा दूसरा लेफ्ट इन भी नहीं आया ना, शहबाज जैसा। शहबाज नहीं आया, राइट आउट भी नहीं आया जी, राइट आउट भी नहीं आया, कासिम अपना ये कमर इब्राहिम जैसा। और हनीफ खान तो हनीफ खान, ताहिर जमान। हनीफ भाई की क्वालिटी, मैं उनके साथ खेला, कुछ और क्वालिटी थी। मैं फरद खान के साथ था, फरद खान भी अच्छा प्लेयर था, क्योंकि दो जगह एक प्लेयर आ गए थे, फरद खान आ गया था और आ गया था शहबाज, नहीं शहबाज, दोनों लेफ्ट इन थे। तो फरद को शिफ्ट किया सेंटर हाफ कि जगह हमारी बरकरार रहे, हम फरद को ज़ाया ना करें। फरद को सेंटर हाफ खींच के लिया है, तो सेंटर हाफ खेलता रहा, शहबाज की जगह लेफ्ट इन पे आ गई, मैं लेफ्ट आउट था। एक और ख्वाजा जूनियर लेफ्ट हाफ और लेफ्ट फुल बैक खालिद बशीर, ये हमारा एक ट्रायंगुलर बन गया था। बाद में नवीद आलम लेफ्ट फुल बैक आ गया 1994 में, और फिर राइट में राना मुजाहिद और दानिश कलीम। तो एक अच्छा ट्रायंगुलर वर्ल्ड कप है, जूनियर सीनियर हम जीत गए वर्ल्ड कप। अब वो भी आज हिस्ट्री है कि आप 94 ना भूलें। मंसूर, हाँ मंसूर तो आप देखें ना, मंसूर तो हमारा एक वो चीज़ था आइकॉन, जो कि हमें वर्ल्ड कप के दोनों मैचेस जितवा के ले गया, सेमीफाइनल और फाइनल स्ट्रोक पे ले गया जितवा के। आज वो हमारा वो गरीब जो उसके साथ हाल हुआ, ये हॉकी का हाल ऐसा होता है कि मैं तो अपने प्रोग्राम में कह गया था, दीगर प्रोग्रामों में कह गया था कि इतना बदतर हालम मैंने नहीं देखा जो मंसूर के साथ हुआ, कि वो मर गया गिड़गिड़ा के कि मुझे बचा लो, मगर हुकूमती सतह के ऊपर कोई नहीं आया बचाने के लिए। ये हॉकी का हाल है। हॉकी की ये SOP भी बनना चाहिए कि हमारे बीमार लोग जो हैं उनको भी हॉकी फेडरेशन की तरफ से फीड किया जाए, उसका एक सरमाया बना जाए। यार भाई उनको तो दे दें, जो खेल रहे हैं उनको तो दे दें पहले, उनको तो नौकरी है नहीं। ये देखिए ना, मैंने ये कहा था कि अगर ये बात, अगर पहले मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि हुकूमत सतह के ऊपर अगर पैसा आए तो उसका एक नुमाइंदा भेजें कि ये पैसा राइट डायरेक्शन में जा रहा, नहीं जा रहा, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उसके ऊपर एक अपना एक कोई भी नुमाइंदा बिठाएं, कोई भी लाके बिठाएं एडवाइजर, ताकि वो हॉकी पैसे देखे कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। क्या प्लान है आपका, कैसे लाएंगे पैसा हॉकी? देखिए आप पैसा तो मैं बताऊं कि मार्केटिंग के जरिए और रिस्पॉन्स के जरिए आएगा। ये जब तक लीग नहीं होगी। 10 साल पहले एक यहाँ लीग हुई थी, आपको याद है, हॉकी, कराची हॉकी स्टेडियम, बाजवा ने कराई थी, बाजवा ने कराई थी, जिसमें इंडिया के प्लेयर भी आए थे, जापान के भी आए थे, बांग्लादेश के भी आए थे, और हर प्लेयर सिंध गलंदर जीती थी, सिंध गलंदर, उसका मैं कोच था नासिर अली के साथ। बस यही मैं सुनना चाह रहा था। ये आसिफ बाजवा ने कराई थी, सिंध गलंदर, और कराची में हुआ था, फाइनल जीत गए। बिल्कुल, और देखिए वो फ्रेंचाइज लीग थी, वो क्रिकेट से पहले, और अहमद आलम उस पे हमारा गोलकीपर कप्तान था। हाँ, वो क्रिकेट से पहले हुई थी, वो फ्रेंचाइज बेस्ड वहीं से वो SOP बन जाती, जिसमें कमर इब्राहिम को, जिसमें आपके उसके अलावा और भी बहुत सारे जो यंग लड़के हमारे उसी वक्त निकले थे, ये जो अब्बासी वगैरह, और एक और लड़का था जो कराची में ओहदेदार था अभी कुछ अरसा पहले तक, उसका नाम मेरे जहन से इस वक्त नाम निकल गया। नहीं वो सेंटर खेलता था, सेंटर फॉरवर्ड खेलता था, नहीं मेरा नाम, मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया। अभी उसकी वालदा की भी डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले अभी। तो उस ज़माने में फ्रेंचाइज हॉकी शुरू हुई थी। तो अब तो आप इसको आगे ले जा सकते हैं ना, अब तो आपके साथ लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आपका एक सर्कल बड़ा अच्छा है कराची में।
तो इस तरह का, क्योंकि आसिफ मेरे- बाजवा भी कह रहे थे कि 5 साइड कुछ हॉकी का प्लान वो देखिए कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो एक अपने मेरे जितने भी हल्का बाब हैं, कामरान अशरफ की बात कर रहा हूँ मैं, कामरान sorry, अब अशरफ, मेरे जहन में उसका नाम कामरान आया। इज अ वेरी गुड प्लेयर, हाँ, वो भी उस वेरी वक्त गुड कोच ह्यूमन था। बीइंग ऑल्सो। हाँ। कहीं होता है इंसान से चूक होती है, नहीं कोई बात ठीक है ना, मगर हमारे दिल में तो उसके लिए आज भी बहुत छोटा भाइयों की तरह नहीं से। मैं कह रहा हूँ कि वो आखिरी वो जो लौट गई है ना प्लेयर्स बेस्ट लॉट थी, शकील अब्बासी, रेहान बट, लेकिन आपके पास जो लास्ट बैच जो आया था वो अहमद आलम था हाँ। गोलकीपर, नवीद आलम, नवीद था फुल बैक, साथ में इसके कामरान अशरफ वगैरह, हाँ। फिर ये सारे लड़के लौट आए थे, ठीक है ना, जिसमें ये समीर वगैरह भी थे सारे, ये अच्छा लॉट बन गया था। समीर भी, इस्लामाबाद इसके समीर मैनेजर थे, था, हैदर था, ये लोग भी इस पे खेलते सोहेल थे। अब्बास था आपका, सोहेल अब्बास बेस्ट आपका जो स्ट्राइकर इस वक्त वर्ल्ड में नंबर 1 है, जिससे वो गोल किए, 348 गोल हैं, अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये एक लॉट आया था, देखिए ये लॉट भी सारा आसिफ बाजवा के दौर से ही चलता हुआ आया, ठीक है ना, मगर मैं आपको बताऊं कि वो जो 4 दफा हो गया आसिफ बाजवा का नाम। जी, अच्छा जा रहा है। मैंने कहा गिन लो। मैं बता रहा हूँ वो लौट के ही आया था। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो लीग शुरू हुई थी ना आसिफ बाजवा के दौर में, ठीक है ना, उसको कैलेंडर में डाल देते, कैलेंडर में पीएचएफ के, और उसको कंटिन्यू रखते, तो आज हमारी टीम खड़ी होती, क्योंकि लीग्स होती रहती, इस लीग्स में और भी बहुत इजाफा हो जाता, स्पॉन्सर्स बीच में आते, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, ठीक है ना, नाइट मैचेस होते, ठीक है ना, इसमें सिंगिंग भी होती, थोड़ा सा फन भी उस डालते। जमाने में वसीम भाई आप भी काफ़ी इन्वॉल्व थे उस वक्त, जो वो थी ना लोकल गवर्नमेंट, वो भी काफ़ी फाल थी, तो वो क्रिकेट की भी लीग्स करा रही थी साथ मैं साथ, तो और उस हॉकी वक्त की भी बात leagues थी। करूंगा, देखें जब जमाली साहब थे हमारे, हाँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमारे इस वक्त, मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में, और हमारे पास एक बेस्ट टाइम था उस वक्त, अगर वहाँ पे हम हॉकी को संभाल लेते और जमाली साहब हमारी थोड़ी सी पुश बैक हमें दे देते, उस वक्त आपको पता है नहीं हमारी जॉब्स पे बैंड लगा था, और हमने कहा था इसको लिफ्ट कर दें आप बैंड्स को, बिल्कुल। हॉकी टीम के ऊपर से ये बैंड हटा दें, नौकरियों का कॉन्ट्रैक्ट पे ना रखें, परमानेंट लड़कों को नौकरी दें, ताकि हॉकी टीम हमारी जो है खड़ी रहे ऊपर। अब सारी डिपार्टमेंट आपने ख़त्म कर दी है। लड़कों का चाम एक होता है कि भाई अब अगर आप हुकूमत तो पैसा कब तक देगी आपको डिपार्टमेंट पैसे देते थे, डिपार्टमेंट की जंग होती थी, वहाँ से जो टीम फाइनल खेलती थी उसमें से 7-8 लड़के पाकिस्तान टीम में होते थे। बिल्कुल ऐसे, इसी पे हम बात करेंगे, और बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि प्लेयर्स को नौकरी मिले। मुझे अब भी याद है अच्छी तरह, जब 2010 में वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान की टीम आखिरी पोजीशन पे आई थी, 12वीं पोजीशन पे, तो ज़ीशान अशरफ कप्तान थे, और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी के पास नौकरी नहीं है और मैं अपने बच्चे को हॉकी नहीं खिलाऊंगा, ये ऐसे उसने मुझसे सामने बैठ के कहा था। वसीम भाई आपको याद होगा ये। इस ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान हॉकी के एक तारीख वक्त को हम याद कर रहे थे जब पाकिस्तान की टीम आखिरी नंबर पर आई थी, उस दौर को हम याद कर रहे थे। उसी साल पाकिस्तान की टीम ने 20 साल के बाद एशियन गेम्स भी जीता था, वो भी ना भूलें, जब ग्वांजू में पाकिस्तान की टीम जीती थी 20 बरस के बाद, वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीती थी एशियन। लेकिन एशियन गोल्ड तो पाकिस्तान के लिए हलवा होते थे ना, वर्ल्ड कप ले लें, ओलंपिक्स ले लें, चैम्पियंस ट्रॉफी ले लें, और वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी तो पहली है, फिर एशियन गेम्स तो बहुत सारे, तो वो तो बेवकूफ़ से हो गए। तो मुझे याद आ गई वो बात कि ज़ीशान अशरफ ने कहा था कि नौकरी नहीं है। फिर उसके बाद फिर यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म बने, उनके पास जब लेकर गए कासिम ज़िया, ये अर्ज़ी लेकर गए कि भाई आप नौकरियां दें प्लेयर्स को, वादे बहुत हुए लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिली, 10 बरस हो गए, नौकरी नहीं है हॉकी के भाई अब आएगी, और क्रिकेटर्स के पास भी अब नहीं है, डिपार्टमेंट्स खत्म। भाई देखिए क्रिकेट के पास आपके डिपार्टमेंट खत्म हो गए, वो रीजन में चले गए सारे, वहाँ से उनको पैसा मिला है रीजन से, ठीक है ना, हमारा कौन सा रीजन है हमें कहाँ से पैसा मिल रहा है? हमें जो पैसा मिलता है हुकूमती सतह के ऊपर से वो फेडरेशन को मिलता है, नहीं मिलता, फेडरेशन टूर्नामेंट वो भी नहीं मिलता था, जो मिलता था की बात कर रहा हूँ, जो पहले मिला है उससे क्या हुआ है? उससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, वो पैसा किधर गया, किधर खुदबुद हो गया, लास्ट फेडरेशन ने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है ना भाई। फेडरेशन पैसा छोड़ के जाती है, एक एसओपी बनाती है, एक चीज़ ऑडिट की रिपोर्ट होती है, साथ में कांग्रेस का इजलास के अंदर वो रिपोर्ट पेश की जाती है, वो तक तो दी नहीं, खुद गायब हो गई, ठीक है ना, चलो वो तो गायब हो गई। मुझे तो अंदर की इससे सारी चीज़ें पता है, एक पढ़े लिखे आदमी को हर चीज़ का पता ही होता है कि अंदर क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है ना, मगर हमारी हुकूमती सतह के ऊपर से लोगों को, मैंने फिर कहा था कि जब भी आप कुछ करें तो एक नुमाइंदा ज़रूर लगा दें अपना। हमारे खालिद सज्जाद खोखर साहब जो हैं, वो आपको तो पता है कि वो अकेले फाइट कर रहे हैं इस वक्त, सदर की हैसियत से बैठे हुए, और पॉजिटिव वे में लगे हुए बेचारे कि हम हॉकी को बेहतर करें, अच्छा करें। देखें अब एक तो आपको इदारा जैसे कराची शहर के अंदर एक रन हो रहा है हनीफ खान का, ठीक है ना, वो करा रहे हैं अपने हैदर के साथ मिलके, वो टूर्नामेंट दीगर करा रहे हैं। उधर लगे हुए तौकीदार लाहौर के अंदर, वो अपनी अकेडमी में रन करा रहे हैं। इस्लाउद्दीन भी हैं यहाँ पर, ठीक है ना,
वो भी और भी लोग हैं यहाँ जो लगे हुए हैं। एक आपका लगा हुआ है जी वहाँ पे लाहौरी में लगे हुए हैं, अपना जिसे कहते हैं डार अपना राना ज़हीर, वो भी अपनी एक एकेडमी के लड़के चला रहा है, ठीक है ना। मुल्तान में ऐसे ही चल रहा है, सियालकोट में ऐसी एकेडमी बनी हुई है, शनाज शेख साहब अपनी एकेडमी बनाए हुए हैं, वो चला रहे हैं। अपना गोजरा के अंदर चल रही है एकेडमी, मंजूर जूनियर साहब रशीद हसन चला रहे हैं, ठीक है ना। बात ये है कि जब तक इनको आप इर्द गिर्द देखें, दिल में जहाँ लड़ाई होगी ना, दिल से नफरतें होंगी, वहाँ हॉकी नहीं जीतती। अच्छा, वैसे क्या ऐसा चार में हॉकी की सेक्रेटरीशिप में या चाम सदारत कुछ में नहीं क्या है, तो है? बहुत पैसे ये होते हैं, तो क्या होता ये तो ऐसी जॉब है कि जिसमें आपसे पूछगछ ही पूछगछ है, हर जगह से आपको जो है सुननी पड़ती है, ठीक है ना। क्योंकि अपोजिशन भी सुनाएगी आपको, अंदर वाले भी सुनाएंगे, लड़के भी सुनाएंगे। अब आपकी ये कि लड़का जीतता है तो सेक्रेटरी जीतता है, सिलेक्शन कमेटी जीतती है, मैनेजमेंट जीतती है, सदर जीतता है, ऐसा ही है। जब लड़का ही हारेगा तो फिर सारे हारेंगे, सारों को साथ बुराइयां आ जाएंगी, भाई तुमने क्या किया, लड़के कैसे सेलेक्ट किए, लड़का ही नहीं खेल के दिया अंदर। तो आप, मैंने कहा था कि लड़कों को 5 साल के लिए छोड़ दें, आप जूनियर टीम बनाएं, 5 साल के लिए छोड़ दें उनको। मैंने तो मंजूर भाई को ओपन दिया है, ये अयाज महमूद भी ये बात करके चले गए सिलेक्शन कमेटी से, कलीमुल्ला भी कह गए, नासिर अली भी कह गए, जूनियर टीम बना के छोड़ दो यार। ये सीनियर टीम जो है, एक एजेस होती हैं, बच्चों को नए तरीके से 4 फॉर्मेट है ना, जो नए जूनियर बच्चे हैं, जो 17-18 साल के बच्चे हैं, उनको खिलाओ, हार के ही बन जाएंगे। पहले आपके टाइम में हार के बनेंगे। पहले आपके टाइम में जूनियर के बहुत टूर होते थे। हमने जूनियर मिस्र से के सीनियर, टूर बहुत मैं जब जूनियर में था तो सीनियर से खेला था मैं। हाँ, ये मजर आया, विकेट जो अपना कीपर था, कीपर मजर देंगे ना, गोल कीपर था मजर, ये ऊपर आया, और भी जूनियर लड़के काफी ऊपर आए। मजर छोटे जूनियर से ऊपर आके खेला, हमारे साथ नंबर 1 हो गया। राना मुजाहिद के अंडर जब तक थी जूनियर, काफी 300, 250, 300 लड़के। वो जो आपकी 7-8 अकेडमीज थी जो आसिफ बाजवा के पिछले दौर में थी, वो खत्म हो गई। फंडिंग नहीं था ना, फंडिंग खत्म हो गई तो एकेडमी भी खत्म। फंडिंग कब तक देगा हुकूमत, कब तक देगी, फेडरेशन कब तक तो पैदा करे ना, पैसे लेके आए। भाई मैंने वही आपसे एक बात बताई, पड़ोसी आसिफ मुल्क बात को कर घूम के वहीं आ देखें, गई। पड़ोसी मुल्क को आप देखें, हॉकी को उन्होंने ग्लैमराइज उनके तो कर दिया, उनका ग्लैमर कहाँ पहुंचा हुआ है, ग्लैमर में डाल दिया ना भाई। हॉकी। आप मुझे बताया कि उनके चक दे इंडिया बन जाती है, ठीक है ना, हमारे कौन सी इंडिया चक दे पाकिस्तान बन रही है। नहीं बन रही तो चले, नहीं बन रही, आप कुछ और तो करके। भाई आपके यहाँ भी तो शोबिस की एक पर्सनैलिटी आई ना, महविश हयात खुद आई ना। अब आप इसको कैच करें ना, महविश हयात को साथ मिला के चले। हमारे देखें स्पोर्ट्स की, मैं बताऊं आपको कि हॉकी की फ्रेंचाइज के लिए, मैंने कहा ना, ये हमारे स्पोर्ट्समैन जितने भी टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं, ये अदनान सिद्दीकी हो गए, हुमायूं सईद हो गए, फैसल कुरैशी हो गए, ये बड़े जिन नाम है हमारे, ठीक है, टॉप मोस्ट। आपके दोस्त हैं, आप ही बैठे होते हैं, मैं बता रहा हूँ, सारे क्रिकेट आप क्रिकेट खेलने पहुंच जाते हैं, आप हो गए, कमर इब्राहिम हो गए, क्रिकेट खेलने पहुंच जाते हैं। तो हेल्दी एक्टिविटी के लिए कभी हॉकी खेलने बुलाया उनको? हेल्दी एक्टिविटी, क्रिकेट नहीं, कभी हॉकी खेलने बुलाए ना। देखिए हॉकी खेलने के लिए भी आए आपके, आपका फैसल इकबाल बड़ा अच्छा हॉकी प्लेयर था, बड़ा उसने अच्छी हॉकी खेली, आपकी बताएं। आपके ये समी मोहम्मद समी जो है फास्ट बॉलर, इसने हॉकी बहुत खेली हमारे साथ। तो भाई सिकंदर बक भाई ने बहुत अच्छी हॉकी खेली है, खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हॉकी खेली है अच्छी, अच्छा, माहिद खान ने बहुत अच्छी हॉकी खेली है। तो ये तो खुद एक हॉकी को जानते हैं अच्छी तरह से, एक इतना विक्ट्रीज थी तो ये हॉकी खेलते थे। क्या एक आर्टिस्टिक गेम है, क्रिकेट इज अ डिफरेंट गेम देन हॉकी। हॉकी तो भागी भागे भाई, भागना ही भागना है, फिटनेस वाला गेम है, तो फिटनेस के लिए भी खेलते थे। बात सिर्फ मैं बताऊं आपको कि ये चीज़ें जब ठीक होंगी, आसिफ हम बात तो कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं आपस में, हमारी ये पूरे पाकिस्तान देख रहा है इस चैनल को, ठीक है, दुनिया में जा रही है ये चैनल, ठीक है ना, आपके न्यूज़ 1 के तवक्कुल से स्पोर्ट्स के। बात सिर्फ ये है कि हम आते रहेंगे, बात करते रहेंगे, बात का कोई इम्प्लीमेंट नहीं निकलेगा इधर, और ये निकल जाएगा। अगर ये 5 टीमों का टूर्नामेंट करा सकते हैं, इतना सरमाया ला सकते हैं, वसीम फिरोज अपने बल पे ला सकता है इस शहर में, बिल्कुल आ सकता है इतना सरमाया। देखें इसकी बनेगी, देखें मैं बताऊँ आपको, जब तक मीटिंग्स नहीं होगी, खालिद सज्जाद खोकर साहब, ब्रिगेडियर साहब हमारे बुलाएंगे, हमें मीटिंग करेंगे कि यार आ जाएं आप लोग अपने अपने। देखो छोटा या बड़ा नहीं है, अगर छोटे के पास भी अगर कोई अच्छी लोग मौजूद है ना, उसके पास नामी गिरामी, तो वो लेके आ सकता है। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, अगर मैं लेके आ सकता हूँ तो मैं लेके आ जाऊँगा अच्छे मार्केटिंग के लोग, ठीक है ना, स्पॉन्सर भी ले आऊँगा 2-4। इसी तरह से अगर जब आप मीटिंग करेंगे, एक गोल में मीटिंग होगी और बुला के बिठाएंगे, और उनकी सारी एक चीज़ें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग होती है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो मीटिंग में लिखी जाएंगी सारे मिनट्स, और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, तब जाके ये चीज़ ठीक होगी। वरना ये हम किताबी बातें लिखेंगे चले जाएंगे, आज आप मुझसे बात करेंगे, कल फिर मैं आऊँगा वही बात करूँगा। ये बात हमारी आवाम भी सुन रही है, ये हुकूमती सदर के ऊपर भी बात सुनी जाएगी, अभी ऐवान सदर में भी लोग सुनेंगे ये बात जो मैं कह रहा हूँ। मैं आपके प्रोग्राम के तवक्कुल से कह रहा हूँ कि सुने हमारे ऐवान के लोग कि हॉकी कहाँ पहुँच गई है। उन्होंने भी खेली होगी, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो लोग बैठे होंगे उन्होंने भी हॉकी खेली होगी अपने वक्तों में, और वो उन्होंने देखा होगा शौक से रात भर उठ के कि हॉकी कहाँ थी और कहाँ पहुँची हुई है। तो दिल में एक दर्द तो होता है, रखें दर्द, आए हमारे आके हॉकी को, हमारे जो स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे में हॉकी स्कूलों में नहीं है, नीचे क्लबों में नहीं है, उसको कैसे उजागर करेंगे।
मैं आपको बताऊं, आंखें बंद करके खोलेंगे ऐसे नहीं हो जाएगी, 10 साल चाहिए सिर्फ इस सचिन को ठीक करने के लिए आपको। ये आप कह रहे हो कि आज विक्ट्री, आज आप टीम बनाएंगे, मीटिंग होगी, कल टीम जीतेगी, नहीं जीतेगी भाई। आप एशिया में क्या, अच्छा एशिया में क्या पोजीशन है आपकी? चलो मैं बात कर रहा हूँ, एशिया में भी हम नीचे हैं। कितने नंबर पे हैं? हम चौथे नंबर पे हैं, हाँ? कम से कम चौथे नंबर पे। अभी मैं जो टॉप की टीम आप गिन यूरोप में कौन से नंबर पे हैं? यूरोप में तो खैर छोड़ देना, वहां तो हम खेलते भाई नहीं ना। 11वें नंबर, अपने यूरोप से तो हम खेलते नहीं 17 ना। रैंक पे खड़े हुए दुनिया के इस नहीं, वक्त। यूरोप से तो हम असल में हमारे आपस में टेस्ट मैचेज ही नहीं है ना। टेस्ट मैच क्यों नहीं हमारे है? हैं ही नहीं ना, यूरोप से मैचेज ही नहीं है। देखिए ना, जब आप एशिया में कोई विक्ट्री हासिल करेंगे तो यूरोप में जाके लड़ेंगे ना। हाँ। जब आपके पास एशिया में कोई विक्ट्री नहीं एशिया है, में यूरोप में कैसे आप कोरिया क्वालीफाई नहीं से कर पा रहे? नीचे, कोरिया से नीचे, Qualify- जापान से नीचे, भाई मलेशिया से आपको नीचे, देखिए ना, इंडिया से आपकी ओमान नीचे। की टीम ने आपको लड़ी, बराबर किया। उसका कोच कौन था? ताहिर जमान। ताहिर जमान, बिल्कुल बराबर कर गए आप। यार आप बात कर रहे हैं, इधर चाइना खड़ी हो गई, जापान जापान आपको का- मार के ले गई एशियन गेम। सलमान अकबर कोच है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये तो चीजें आपके तैयार किए हुए मास्टर कोच हैं ये सारे। मास्टर कोच ये बच्चों, यही बच्चे ऊपर आएंगे, कोचिंग को अंजाम देंगे और अच्छे ये लड़के ताहिर सारे। जमान मास्टर कोच है, यहाँ रह के जा चुका है, पाकिस्तान भी रहे। देखिए मैंने आपके प्रोग्राम में कई मरतबा सोहेल अब्बास को बुलाएं, उसकी खिदमत लें, उसको निगलेक्ट किया हुआ है, साइड में क्यों किया हुआ है? दुनिया में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, दुनिया उसको देखती है, उसके एंगलों को देखती है, उससे कुछ हासिल करती है, उसकी रिकॉर्डिंग देख देख के। हमारे पाकिस्तान वालों ने उसको बाहर किया हुआ है। हाँ, यार उसके उसको साथ बुलाएं, इज्जत देके। चले मैं भी आपको बताता हूँ उसके साथ क्या किया। जब ये बुवलेंडर वगैरह सबको बुलाया था, तो जो तमगा, जो पैसे बुवलेंडर वगैरह को दे रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे थे सुहेल को, ठीक है? आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो हॉल ऑफ फेम जो हॉल दे ऑफ रहे फेम के थे, अंदर जी। तो हॉल ऑफ फेम की कीमत उसकी भी उतनी होनी चाहिए, बुवलेंडर की सुहेल अब्बास की भी बराबर होनी चाहिए। ज्यादती की है, ये थोड़ी है कि सुहेल अब्बास अगर शहबाज आपका, को मैंने ये खास तौर पे कहा था कि यार उसको भी उसी पैसे से नवाज़ो सुहेल, जो खुद दे बल्कि रहे सुहेल अब्बास तो उससे कहीं ऊपर है। मैं क्या समझता हूँ, है 348 गोल किए हुए हैं सुहेल अब्बास ने। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे 300 वाला भी कोई नहीं है, बिल्कुल दूसरे नंबर पे 280 के आसपास है कोई, बिल्कुल ऐसे इतना ही बड़ा फर्क है। फर्क तो है ना। आप अगर अपने हीरोज को इस तरह से रखेंगे तो फिर ऐसी बात तो नहीं देखिए, चलेगी। अगर वो लड़का डिसाइड होगा, क्यों आएगा वो कहेगा क्यों यार आएगा? मुझे बाहर इतनी इज्जत मिली, हॉलैंड में खेल रहा है, वो हॉलैंड में लीग खेल रहा है, कोचिंग करा रहा है, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है, अपने मुल्क के अंदर उसको जीरो रखा हुआ है। बिल्कुल देखिए, ऐसे ही, यार, देखिए इस तरह से नहीं इतना होता। आप हॉकी को बेहतर करने के लिए आज से वही बात हो गई, जैसे हमने इतना बड़ा नाम। स्टार्ट किया है आपसे प्रोग्राम कि हमारी हॉकी टीम को आईपीसी से खारिज कर दिया है। बिल्कुल इसको दोबारा रिकंसिडर करना पड़ेगा। मेरी अपनी ज़ाती अपील है मेरे ओलंपियन भाइयों की तरफ से, आपके प्रोग्राम की तवक्कुल से, कि प्लीज़ इस पे इम्प्लीमेंट करें, हॉकी टीम को बर्बाद ना करें। बिल्कुल हमारा एक जनाब, ही खेल रह गया है, एक जिसने मुल्क लेके आया, मुल्क के तमगे बनवाए, इसको बहुत लेके आए। बहुत ज़्यादा तमगे हैं पाकिस्तान के हॉकी के तबक्सुस से। पाकिस्तान का जो कबर्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तमगे हैं, हर तर्ज का, गोल्ड हो, सिल्वर हो, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो। यहाँ के 2006 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का भी तमगा पाकिस्तान लेकर आया था, ब्रॉन्ज़ मेडल मुझे याद है लेकर आया था। और मेरे ख्याल है उस वक्त ख्वाजा जुनैद की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी उसमें, अगर मुझे ठीक तरह से याद आ रहा है। ख्वाजा जुनैद ने अच्छा खेला था। खैर, अब यह है कि अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। 10 बरस तो हो गए कि कोई आपने तमगा नहीं देखा पाकिस्तान की हॉकी में। उसके अलावा आप अगर किसी से सड़क पे पूछने जाके तो वो 3 हॉकी प्लेयर्स के नाम भी आपको नहीं बता सकता। आज भी लोग नाम हनीफ खान, समीउल्लाह, वसीम फ़िरोज़, शहबाज का नाम लेते हैं। इसकी क्या वजह है ये ढूंढें, क्योंकि पिछले 20 साल में या तो पाकिस्तान में हॉकी हुई नहीं, या ऐसी हुई कि किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। बहरहाल इस नोट के साथ हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।